स्कूल में जूनियर क्लासेस के लिए क्लास नर्सरी टू फिफ्थ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रखी गई हैं। बच्चे लगभग 2 साल के बाद आज फील्ड पर कॉम्पीट कर रहे हैं। केवल इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, बच्चों में वो खुशी वाला एस्पेक्ट प्रोनाउंस हो और वो पढ़ने के लिए तैयार हो, क्योंकि खेल एक ऐसा माध्यम है जो बच्चे की लाइफ स्किल्स को सुधार कर बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन, जीतना, हारने के बाद कैसे आगे बढ़ना, ये सब जीवन कौशल है और इस जीवन कौशल को पढ़ाई से बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता। जितनी पढ़ाई का महत्व है उतना इन जीवन कौशल का भी महत्व है कि हम अपने बच्चे को जीवन कौशल लाइफ स्किल्स में कितना अच्छा उसको कर रहे हैं। केवल इसीलिए आज हमने स्कूल में ये एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी रखी, जिसके कि आज मुख्य अतिथि हमारे नगर आयुक्त महोदय श्री गौरांग राठी जी थे और उन्होंने भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो आईएएस हैं, लेकिन आईएएस के साथ साथ वो एक खिलाड़ी भी हैं। तो बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ें, संगीत में भी आगे बढ़ें, डांस में भी आगे बढ़ें। ये सब जीवन कौशल बच्चे को अनुशासन सिखाते हैं, बच्चे को आगे बढ़ना सिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं। बस मेरा यही उद्देश्य है कि बच्चे अच्छा करें। इसके बाद हम सीनियर बच्चों का कराएंगे, जिससे कि उनके अंदर भी ये सब चीज़ें डेवलप हों। मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को कि वो अच्छे से रहें, खुश रहें, बीमारी का जो प्रोटोकॉल है उसको निभाएं, डरें नहीं, अपने विश्वास को रखें और अनुशासन का पालन करें। धन्यवाद। जय हिंद। अरे शाबाश, सेकेंड एंड थर्ड, वेरी गुड, शाबाश, अरे वाह, अरे वाह, बहुत आगे। निगाह केवल अपने, जल्दी जल्दी, दूसरों को मत देखो। शाबाश, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। First of all, a very warm good afternoon to everyone who are present here on such a warm and lovely morning. मेरे साथ स्टेज पर we have प्रिंसिपल साहब श्री श्याम कुंतल साहब, झा साहब, वाइस प्रिंसिपल मैम, ऑनरेबल टीचर्स, स्कूल स्टाफ, wonderful students of the school and जो पेरेंट्स आज यहाँ पर अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करते हुए देखने यहाँ पर मौजूद हैं, देखने आए हैं, उनका हौसला अफजाई करने आए हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। वाई? बिकॉज इट्स नॉट समथिंग जहाँ पर अनलाइक अदर इवेंट्स me in my capacity of being VC-ADA or Municipal Commissioner go because I have been asked to come, but this is one place and this is one event where I would like to go, and I really was looking forward to coming here on Annual Sports Day because there is something that is very close to my heart. So thank you everyone first of all. हैं उनको पार्टिसिपेट करते देखने आए हैं, सो आई वोंट बी टेकिंग मच टाइम एंड आई वुड रादर हैव द इवेंट फ्लो इन इट्स एब एंड stream that it is currently flowing in, and we are having wonderful events to look at of junior category. I'll share 2-3 things from my own experience. What role has sports and activities in general played in my life, and maybe once I've shared it with you, आप सभी लोग उस position में होंगे wherein you can appreciate how, in spite of a lifestyle that we are living right now, sports still have a very important role to play. So आप ही लोगों की तरह जब मैं
क्लास 3rd 4th 5th में था। सो इसी तरह की एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में भी होती थी और हम सभी लोग सिमिलरली केपेबल नहीं थे पार्टिसिपेट करने के। कुछ गेम्स में मैं करता था, कुछ में नहीं कर पाता था, बट इट वाज ऑलवेज सम इवेंट और इट वाज ऑलवेज समथिंग दैट वुड ब्रेक द मोनोटनी ऑफ नॉर्मल स्टडीज़। तो जो स्टडीज़ के अलावा लाइफ में और स्कूल में लुक फॉरवर्ड टू करने के लिए होता था, वो गेम्स होते थे, या फिर गेम्स नहीं होते थे तो म्यूज़िक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट्स क्लासेस। तो ये एक इंटीग्रल पार्ट है स्कूल के, चाहे वो स्कूल कहीं भी हो पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन इंडिया बट एनी स्कूल इन द वर्ल्ड स्टिल फॉलोज द सेम पैटर्न। वाई? बिकॉज इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट कि जैसा प्रिंसिपल साहब ने कहा था अपने उद्बोधन में जो एड्रेस किया था आपको, कि ऑल दीज परफॉर्मिंग आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ऑल दीज एक्टिविटीज़ दे ऐड सो मच टू आवर लाइफ बियॉन्ड द एकेडमिक्स, कि जब उसका फाइनल कल्मिनेशन हम देखते हैं लाइफ में तो हम पाते हैं कि वो लाइफ स्किल्स जो हमने सीखी इन एक्टिविटीज़ से, वो हम किसी और चीज़ से कभी और नहीं सीख सकते। ये दोनों ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ना किसी और चीज़ से सीखेंगे और ना कभी और सीखेंगे। तो ये एज, ये टाइम स्कूल का वो टाइम है जहाँ पे हमको एकदम बिना अपने आप को किसी और चीज़ से सोचे बिना, कोई भी संकोच किए बिना, किसी प्रकार का हेजिटेशन किए बिना, वी शुड लेट इट बी। और यू वुड रियलाइज़ जब हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग अपने आप को होल्ड करने लगते हैं, होल्ड बैक करने लगते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल टाइम टू बी exposed to such activities, and I must congratulate school for keeping the sporting ethos an important part of your academic curriculum, because personally speaking मुझे अभी तक भी ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती या स्पोर्ट्स नहीं होता, उस दिन मेरा माइंड हाफ वर्क करता है। तो सबके लेवल्स अलग अलग होते हैं, बट आई हैव रियलाइज कि हुएवर हैज़ कम फ्रॉम अ स्पोर्टिंग बैकग्राउंड, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो या सर्विसेज में हो या किसी और जॉब में हो, दे ऑलवेज टेंड टू परफॉर्म बेटर, दे आर ऑलवेज मोर लाइवली, दे हैव दैट स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, जिसमें ना केवल साथ काम करने की, सेटबैक्स को फेस करने की, परेशानियों को फेस करने की और अपनी लिमिट्स को पुश करने की जो कैपेबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी आती है। एंड यू ऑल आर लुकिंग टुवर्ड्स अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। Even if you don't have a career in sports, you will have a career which would be very fulfilling. You would have a life which would be very fulfilling. And I must say that anywhere in any realm, if I can be of help in this particular aspect, I'll be more than happy to contribute. So this is my small promise to Principal Saab and his school team here. Again, I would say it's a beautiful environment. I hope it prospers similarly. I hope it flourishes similarly. और आप सभी लोग, जैसा आपने कहा हमारे पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए, कि पढ़ाई और स्पोर्ट्स कभी भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होते। कॉन्ट्राडिक्टरी वो तब होते हैं जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाते। आई बिलीव एज अ पेरेंट, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, आप ये अच्छा समन्वय बना के चलेंगे, बच्चों की लाइफ में ये सारा एक्सपोजर होने देंगे जो बहुत ज़रूरी है उनके आगे बढ़ने के लिए। एंड यू वुड फाइंड कि by the time they are 15, 16, 17, you would have done your role. आपने अपना जो भूमिका है एक अच्छे पेरेंट की आपने अदा कर दी होगी, मात्र इस बात से कि आप एक अच्छा एक्सपोजर दे पाए जो कि स्कूल प्रोवाइड करता है। आई थिंक विद दिस आई विल एंड माई एड्रेस। बेस्ट विशेज़ बच्चों सभी को, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुडेज गेम्स। थैंक यू। जिंदगी की परेशानियां कैसे दूर करनी है और आगे कैसे निकलना है, देखिए, शाबाश। औरों को मत देखिए। फर्स्ट, सेकेंड, आप बना रहे हैं।
अरे आप लोग इतने शांत हो, बाकी गमन और वो तो बहुत जोर से शोर कर रहे हैं गांधी जीतेगा कौन? एक बार और अपर साहब को दे दीजिए, अपर साहब आप लोग अपने चीयर करोगे अपर साहब वाला बस मेरी जरूरत नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस Yes. सारी एप्स माइक हटा सर की तरफ से सर का है मोबाइल